यार यूपीएससी प्रीलिम्स को एक दिन हुआ है, ठीक है, लेकिन आतंक इसने ऐसे मचा दिया है लोगों के दिल में कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया यूपीएससी प्रीलिम्स में, या फिर क्या ही पूछते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। थोड़ा पेपर अनकन्वेंशनल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था। इस तरह के पेपर में अब ये बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ 80s नहीं क्रॉस करेंगी। अभी तक के पहले रुझान यही आ रहे हैं। कुछ रुझान ऐसे भी लग रहे हैं कि कट ऑफ 70 भी ना क्रॉस करे, बट अभी क्योंकि 2023 में 75 आ गया है तो सबके पास एक 75 सेफ स्पेस है कहने के लिए कि 75 कट ऑफ जाएगी। कोई लॉजिक नहीं है उस बात का। दोनों पेपर कंपेरेबल नहीं थे। ये पेपर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। 2023 में 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली या मोर देन 1, मोर देन 2 इस तरह के क्वेश्चंस थे, बट फैक्ट्स वर इजी। यहाँ पे इस साल उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी और अननोन फील्ड्स जैसे कि इथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, केस स्टडीज एक दो ही थे, बट दे हैव इंक्रीज्ड दैट एरिया और उसमें 5 क्वेश्चंस वो डाल दिए। तो वो एग्जाम में एक घबराहट क्रिएट कर देता है इस तरह के क्वेश्चंस। प्लस जो 5 से 7 क्वेश्चन डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए, और उसमें भी कुछ ऐसे एरियाज आ गए जो बहुत लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, जो कि मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा कि ये क्वेश्चन तो पूछना चाहिए। अब किसी एक क्वेश्चन था जिसमें कॉप्स पूछे थे इंडियन आर्मी के। अरे भाई, इंडिया में इंडियन आर्मी कौन से एरिया को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन सेफ गार्ड कर रहा है, एज अ ब्यूरोक्रेट यू शुड नो, और एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट यू शुड नो। तो अगर कश्मीर में 30 साल से मिलिटेंसी चल रही है तो उसको कौन डील कर 15 कोर, तो वही तो पूछा था। श्रीनगर 33 कोर्प्स इज इक्वल टू श्रीनगर, गलत। श्रीनगर में कौन है? 15 कोर। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है इंडियन आर्मी की किसी भी इनकाउंटर के बाद, किसी भी क्राइसिस के बाद श्रीनगर से, उसमें पीछे में बोर्ड में लिखा होता है 15 कोर, चिनार कॉर्प्स। तो स्टूडेंट्स को बहुत अवेयर होना होगा। They should know whatever is happening in India and outside India and India and the outside world। यही पूछ रहा है। जो भी इंडिया एज अ नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर सिलेबस। बस भूल जाओ जो 6 लाइनें यूपीएससी ने लिख के दी उसको भूल जाओ, और इंडिया के लिए आज जो इंपॉर्टेंट है, थिंग विच इज क्रिटिकल फॉर इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन और आत्मनिर्भर भारत बाय 2047 इज योर सिलेबस। चाहे वो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज कहाँ लग रही हो, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एयर इंडिया का क्रैश ही क्यों ना हो, किस तरह से लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, क्या प्रोटोकॉल्स हैं उसके, इंश्योरेंस कैसे होता है, किस बॉडी पार्ट को होता है, किसको नहीं होता, साथ में ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन।